अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। पुरुषोत्तम परमात्मा पूर्ण विश्वाधीश आदि पुरुष अविचल तु ही तो ही नवाबू शीश। सभी प्रभु भक्तों का कृष्ण कबीरा चैनल पर स्वागत है। आइए जानते हैं नामदेव के चमत्कार के बारे में। छिपा वामदेव हरिदेव जी को भक्त बढ़ो ताकि एक बेटी पतिहीन भई जानिए। 12 वर्ष बांझ भयो तब कहो पिता सेवा सावधान मन नीके कर आनिए। तेरे जो मनोरथ हैं पूर्ण करन ऐजो वे दत्त चित्त हवे को मेरी बात मानिए। करत टहल प्रभु बेग ही प्रसन्न भय कीनी काम वासना सुख पे क्यों न मानिए। छिपा जाति के यानी कपड़ा छापने वाले श्री वामदेव जी भगवान के बड़े भारी भगत थे। उनकी एक लड़की थोड़ी ही आयु में विधवा हो गई। विधवा हुए 12 साल हो गए थे। तब वामदेव जी ने मुझे कहा तुम घर में विराजमान ठाकुर जी की सेवा मन से अच्छी प्रकार किया करो। यदि मेरी बात को मानोगी तो शीघ्र ही सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इस प्रकार पिताजी की आज्ञा पाकर वह भगवान की सेवा करने लगी। उस पर भगवान शीघ्र ही प्रसन्न हो गए और प्रत्यक्ष दर्शन दिए। भगवान की सुंदर छवि का दर्शन करके उसके मन में जो भावना उत्पन्न हुई उसे भगवान ने पूर्ण किया। सखी सहेलियों की गोदी में पुत्र देखकर गोड़ाई के भी मन में पुत्र प्राप्ति की इच्छा हुई। भगवान ने इसके मनोरथ को पूर्ण किया। वामदेव की पुत्री गोड़ाई के मन में एक भक्त पुत्र प्राप्त करने की इच्छा हुई। भगवान के आशीर्वाद से उसके गर्भ हो गया और समय पूर्ण होने पर बालक का जन्म हुआ। वामदेव जी ने उसका नाम नामदेव रखा। पुत्र जन्म के उत्सव में ब्राह्मणों को दान दिया। अत्यंत सुंदर सबको सुख देने वाला दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। दुष्टों के द्वारा की गई निंदा से संत महापुरुषों का कुछ भी नहीं बिगड़ता बल्कि पापों का प्रक्षालन होता है। भगवान ने वामदेव जी को स्वप्न में आकर कहा कि तुम्हारी कन्या निर्दोष है। कन्या के गर्भ में मेरा ही अंश प्रकट हुआ है। श्री नामदेव जी का प्रादुर्भाव महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में हुआ। संत मतानुसार ये उद्धव जी के अवतार कहे जाते हैं, क्योंकि पिता के न होने के कारण भगवान ने आकाशवाणी द्वारा ब्राह्मणों को आदेश दिया कि यह मेरा पुत्र है, अतः इसका नाम नामदेव रखो। श्री नामदेव जी बचपन में खिलौनों से खेलते थे। जिस प्रकार आपने नाना जी को ठाकुर जी की सेवा करते देखते थे, उसी प्रकार आप भी खेल में सेवा पूजा करते थे और नेत्र बंद करके मन में अच्छी तरह भगवान का ध्यान करते थे। नामदेव अपने नाना वामदेव जी से बार बार कहते कि भगवान की सेवा मुझे दे दीजिए। कुछ समय बाद वामदेव जी ने नामदेव जी से कहा कि मैं एक गांव को जाऊंगा और 2-3 दिन में लौट कर आऊंगा। तुम भगवान की सेवा करना और दूध पिलाना। नामदेव जी के हृदय में सेवा प्राप्त करने की लालसा बढ़ गई। नामदेव जी ने प्रातःकाल स्नान आदि करके सेवा पूजा की। उधर माताजी ने नामदेव को कहा तुमने बड़ी देर कर दी, अभी तक भोग नहीं लगाया।
बालक नामदेव जो दूध का कटोरा भरकर भगवान के सामने रख दिया, मन ही मन कहते कि प्रभु मेरी सेवा स्वीकार कर अपना दास बना लो। श्री नामदेव जी ने भगवान को देखा तो उन्हें मंद मुस्कान के दर्शन हुए। इससे श्री नामदेव जी की बुद्धि प्रेम से अत्यंत सरस हो गई। दूध पिलाने की आशा से नामदेव जी ने पर्दा कर दिया और फिर पर्दा हटाकर देखा तो दूध भरा कटोरा ज्यों का त्यों रखा था। श्री नामदेव जी ने भगवान को दूध का भोग लगाते और देखते कि भगवान ने दूध नहीं पिया है। इस प्रकार 2-3 दिन बीत गए। स्वयं भी आपने अन्न जल ग्रहण नहीं किया और माताजी को भी नहीं बताया, भूखे प्यासे ही रात को सो गए। अब तीसरा दिन भी विनती करने पर दूध नहीं पिया तो दुखी होकर चाकू से अपनी गर्दन काटने के लिए तैयार हो गए। तब भगवान ने हाथ पकड़ लिया और कहा कि ऐसा मत करो, मुझे तो दोष लग जाएगा, मैं अभी दूध पीता हूं। ऐसा कहकर भगवान दूध पीने लगे। चौथे दिन वामदेव जी गांव से लौट कर आए। तब नामदेव से सेवा पूजा के बारे में पूछा तो नामदेव ने कहा कि 2-3 दिन तक तो भगवान ने दूध नहीं पिया और तीसरे दिन भगवान ने दूध पिया। वामदेव जी ने कहा कि मेरे सामने पिलाओ तब हम जाने। तब उसी प्रकार नामदेव जी ने दूध को भगवान के सामने रखा, परंतु भगवान ने नहीं पिया। तब नामदेव ने कहा कि आज नाना जी के सामने मुझे झूठा बनाना चाहते हो, आपको दूध पीना ही पड़ेगा। बालक के प्रेम हट से प्रसन्न होकर भगवान ने नामदेव के सामने, वामदेव के भी सामने दूध पी लिया। वामदेव जी ने सोचा कि मैंने जीवन भर सेवा की पर दर्शन नहीं हुए, आज बालक नामदेव के प्रभाव से दर्शन हुए। एक बार सिकंदर लोदी ने नामदेव को बुलाकर मरी हुई गाय को जीवित करने का आदेश दिया। प्रभु कृपा से गाय तुरंत जीवित हो गई। यह चमत्कार देखकर बादशाह ने नामदेव से कहा कि आप कृपा करके कुछ गांव ले लीजिए। आपने कहा कि हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए। फिर बादशाह ने एक मणि जटित सैया आपको दी। आपने विचार किया कि यह मूल्यवान वस्तु है, इससे अनेक संकट आ सकते हैं, भजन में बाधा हो सकती है। इस कारण मार्ग में यमुना नदी के अथाह जल में उस पलंग को डाल दिया। राजा को पता चला तो वह चौंक कर आश्चर्य में पड़ गया और सिपाहियों के द्वारा बुलवाया। नामदेव जी आए और बोले कि अब क्यों बुलाया है। तब बादशाह ने कहा कि जो पलंग आपको दिया था उसे कारीगरों को दिखाना है, उसी प्रकार का नया दूसरा बनवाना है। नामदेव जी बादशाह को लेकर नदी पर आए और जल में से अनेक पलंग निकालकर डाल दिए और बादशाह से बोले कि आप अपना पलंग पहचान लो। श्री नामदेव जी का चमत्कार देखकर बादशाह उनके चरणों में गिर पड़े। नामदेव जी ने कहा, यदि क्षमा चाहते हो तो इस प्रकार किसी साधु को दुख मत देना। बादशाह ने इस बात को स्वीकार कर लिया। श्री नामदेव जी वहां से चल दिए। उनकी इच्छा हुई कि पंढरीनाथ जी के मंदिर में चलूं। मंदिर पर गए तो द्वार पर बहुत भीड़ दिखाई दी। नामदेव जी मंदिर के पिछवाड़े जाकर बैठ गए। मेरे लिए यह मंदिर के पीछे का स्थान भी ठीक है, यह कहकर
नामदेव जी पद गाने लगे, जिसे सुनते ही भगवान का हृदय करुणा से भर गया। भगवान ने विशाल संपूर्ण मंदिर को घुमाकर श्री नामदेव की ओर कर दिया। यह देखकर जितने भी वेद पाठी पुजारी थे, सबने चरणों में गिरकर क्षमा याचना की। एक बार सत्संग करते समय अकस्मात ही श्री नामदेव जी के घर में आग लग गई। आप सब में प्रभु को ही देखते थे। आपके घर में जो सामान जलने से रह गया था, उसे भी उठाकर जलती आग में डालकर कहा, हे नाथ, इन वस्तुओं को भी स्वीकार कीजिए। भक्त की ऐसी भावना देखकर भगवान ने दर्शन दिए। दूसरे दिन श्री कृष्ण रुक्मिणी के समेत मजदूर रूप धारण करके आए और केवल भोजन प्रसाद पर श्री नामदेव जी के छप्पर को वैसा ही सुंदर छाया जैसा कि था। दूसरे दिन गांव के पड़ोसी लोग छप्पर की सुंदरता को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। पंढरपुर में एक सेठ रहता था। उसके यहाँ तुलादान का उत्सव हुआ। उसने स्वयं को सोने से तोलकर नगर के साधु ब्राह्मण को दान दिया। सेठ ने लोगों से पूछा कि कोई रहा तो नहीं। तब लोगों ने कहा कि नामदेव जी बड़े प्रेमी संत हैं, रह गए हैं। सेठ ने कहा, उन्हें बुलाकर लाओ। नौकर बुलाने गए। तब नामदेव जी ने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए। कई बार बुलाने पर नामदेव जी आए। कहने लगे कि कुछ देना चाहते हो? तो एक तुलसी के पत्ते पर राम नाम लिखकर कहा कि इसके बराबर तोल कर दे दीजिए, तो मैं तुम पर प्रसन्न हो जाऊंगा। यह सुनकर सेठ जी ने एक तरफ तुलसी पत्र रखकर और दूसरी तरफ घर का संपूर्ण सोना चांदी रखा, परंतु वह सब तुलसी पत्र के बराबर नहीं हुआ। श्री नामदेव जी ने विचारा कि इन्हें राम नाम की महिमा का पूरा अनुभव नहीं हुआ है। तब उनसे कहा कि जितने व्रत, दान और तीर्थ आदि पुण्य किए हैं, उनका भी संकल्प करके रख दीजिए। लेकिन इससे भी काम नहीं चला। नामदेव जी ने कहा कि हम इस तुच्छ धन को लेकर क्या करें? हमारे पास तो राम नाम धन है। यह धन उसकी बराबरी नहीं कर सकता। राम नाम रूपी धन से प्रेम करो, अर्थात राम नाम जपो। यह कहकर सबके हृदय में भक्ति का भाव भर दिया। श्री नामदेव जी ने श्री ज्ञानदेव जी से वैष्णवी दीक्षा ली। श्री ज्ञानदेव जी की कृपा से सभी में भगवान के दर्शन करने का ज्ञान प्राप्त हुआ। श्री ज्ञानदेव जी की बहन मुक्ताबाई ने बर्तन बनाने वाली थापी देखकर गोराई चाचा से पूछा कि यह किस काम आती है? गोरा ने कहा कि यह कच्चे पक्के घड़े की परख के लिए है। मुक्ताबाई भक्त मंडली की ओर इशारा करके संकेत करती हुई बोली, चाचा जी, इन भक्तों में कितने कच्चे पक्के हैं? गोराई चाचा सभी की पीठ में थपकी लगाते हुए जब नामदेव की थपकी लगाई तब वे नाराज हो गए। गोरा जी ने कहा कि मुक्ता, यह घड़ा कच्चा है। भगवत आज्ञा से जंगल में जाकर एक चमत्कार देखा। विशोबा जी शिवलिंग पर पांव रखकर लेटे हुए थे। नामदेव जी ने कहा कि तुम कौन हो? आप इस प्रकार अपमान कर रहे हो? विशोबा जी ने कहा, मैं असमर्थ हूं। तुम ही मेरे पांव को हटाकर दूसरी जगह रख दो। नामदेव जी ने पैरों को उठाकर दूसरी जगह रखा तो वहां भी शिवलिंग प्रकट हो गया। जहां जहां पैर रखते
वहीं शिवलिंग प्रकट हो जाता। तब नामदेव जी प्रणाम करके सिद्ध महापुरुष जानकर शिक्षा दीक्षा के लिए आग्रह किया। विसोबा जी ने कहा कि तुम्हारी शिक्षा दीक्षा तो हो चुकी है, यत्र तत्र सर्वत्र ईश्वर को देखना ही परम तत्व है। सिद्ध संत का आशीर्वाद प्राप्त करके जब भगवान के पास आए तब विट्ठल भगवान ने कहा कि अब तुम पक्के भक्त हो गए हो। एक बार भगवान ने नामदेव की परीक्षा लेने के लिए शेर और शेरनी का रूप धारण करके जंगल में नामदेव जी को मारकर खाने की लीला की। नामदेव डरकर भागे और मंदिर में भगवान के पास आए। भगवान ने हंसकर पूछा, क्या बात है? नामदेव ने सारी बात बताई। तो भगवान ने कहा कि मैंने ही व्याध और व्याधिनी का रूप धरकर परीक्षा दी है, मेरी परीक्षा में तुम फेल हो गए। नामदेव जी ने कहा, प्रभु, जो आपसे डरता है वह संसार में निर्भय रहता है। जब आप ही डराते हो तो जीव को डरना पड़ता है। भगवान ने कहा कि अब तुम भले बुरे ऊंच नीच सभी में मुझे ही देखो। एक बार जंगल में रोटी बनाई। नामदेव जी कुएं से पानी लेने के लिए चल दिए। उसी समय एक कुत्ता आया और सारी रोटी उठाकर भागा। नामदेव जी तुरंत घी का कटोरा लेकर उसके पीछे पीछे दौड़े और बोले कि रोटी सूखी है, घी लगा दूं तब खाना। ऐसी भावना देख श्वान के रूप में तो थे वो भगवान के रूप में प्रकट हो गए। एक बार एकांत में भजन करते समय एक मुगल इन्हें बेगारी समझकर इनके सिर पर गठरी रख दी और बोला, इसे ले चलो। मार्ग में श्री कबीर दास जी मिले और पूछा, यह क्या? तब श्री नामदेव जी ने कहा और यह पद गाया, राम तज और जानू होना, भक्ति करज बैठ पकड़े कौन, खूब प्रभु की तस्वीर खूब है सुगल, अयोध्या नगर में यही है मुगल, कालो घोड़ा जरत पदान, ताज कुदय सोहे रहमान, कहत नामदेव सुनो कबीर, चरण गहो यही रघुवीर। कबीरदास जी ने देखा तो सचमुच श्री राम जी थे। श्री नामदेव जी की पत्नी राजाई ने गरीबी दूर करने के लिए अपनी सहेली परीक्षा भागवत की पत्नी से पारसमणि ले आई। कुछ सोना बनाने के बाद वापस करना था, लेकिन नामदेव जी ने पारसमणि को लेकर चंद्रभागा नदी में डाल दिया। सहेली के मांगने पर नामदेव जी ने नदी से बहुत पारस निकाल दिए। श्री नामदेव जी की दासी जनाबाई में अपार भक्ति थी। इनके साथ भगवान स्वयं चक्की चलाते थे। जनाबाई की भक्ति प्रशंसा सुनकर श्री कबीरदास जी आए। उस समय जनाबाई कंडों की चोरी के लिए दूसरों से झगड़ा कर रही थी। कबीरदास जी ने कहा, तुम्हारे कंडों की क्या पहचान है? जनाबाई ने कहा कि मेरे प्रत्येक कंडे में भगवान विट्ठल विट्ठल की आवाज आती है। श्री कबीरदास जी ने कान लगाकर सुना तो सचमुच भगवान के नाम की ध्वनि निकल रही थी। तो कंडे छांटकर अलग अलग कर दी गए। कबीरदास जी जनाबाई की भक्ति देखकर प्रसन्न हो गए। श्री नामदेव जी मन ही मन गाते थे। बताया है, गोविंद गुना गोपाल गुना, गाय ले रे गोविंद गुना, गोविंद गुना गोपाल गुना, गाय ले रे गोविंद गुना।
ऐसो समय बहुर नहीं पे है, ऐसे उस समय बहुर नहीं पे है, फिर पछते है मेरे मना, गोविंद गुना गोपाल गुना, गाय ले रे गोविंद गुना। जिन तुमको तन मन धन दीनो, जिन तुमको तन मन धन दीनो, नैन नासिका मुख रसना, गोविंद गुना गोपाल गुना, गाय ले रे गोविंद गुना। जाको रचत मास 10 लागे, जाको रचत मास 10 लागे, ताही न सुमर एक छिना, गोविंद गुना गोपाल गुना, गाय ले रे गोविंद गुना। और ऐसो समय बहुर नहीं पे है, फिर पछते है मेरे मना, गोविंद गुना गोपाल गुना। बालापन हंस खेल गमायो, बालापन हंस खेल गमायो, और तरुण भय तब रूप घना, तरुण भय तब रूप घना, गोविंद गुना गोपाल गुना, गाय ले रे गोविंद गुना। और वृद्ध भय पर आलस में उपजे, वृद्ध भय पर आलस में उपजे, और उठ गई हाथ कछु न बना, गोविंद गुना गोपाल गुना, गाय ले रे गोविंद गुना। और वृद्ध भय आलस बुझे, उठ गई हाथ कछु न बना, गोपाल गुना गोपाल गुना, गाय ले रे गोविंद गुना। अधम तरह अधिकार भजन ते, अधम तरह अधिकार भजन ते, जे आए हरि सरना, और जे आए हरि सरना, गोविंद गुना गोपाल गुना, गाय ले रे गोविंद गुना। और ना मानो तो साखी बताऊं, ना मानो तो साखी बताऊं, अजामिल गण का और सदना, गोविंद गुना गोपाल गुना, गाय ले रे गोविंद गुना। धन यौवन अंजलि के जल जस, धन यौवन अंजलि के जल जस, घटत जात पल छिन ही छिना, गोविंद गुना गोपाल गुना, गाय ले रे गोविंद गुना। अस जिय जान भजो रघुनंदन, अस जिय जान भजो रघुनंदन, नाम देव आयो हरि सरना, गोविंद गुना गोपाल गुना, गाय ले रे गोविंद गुना। और अंतिम समय में श्री नामदेव जी भगवान की पोरी के पास खड़े होकर संतों को प्रणाम करके भगवान नाम उच्चारण करते हुए 80 वर्ष की आयु पूरी करके संवत 1407 में सदा के लिए प्रभु चरणों में पहुंच गए। सत साहिब।